हर एक आदमी को संजय जी, आप कहना क्या चाहते हैं? अगर वहाँ पे ये पता चलता है कि पहले वहाँ पे कहीं मंदिर था जिसको वहाँ से हटा करके वहाँ पे वो ज़ियारत तो छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और मैं मुस्लिम भी नहीं, लेकिन जितना मैं मुस्लिम समाज को और मुस्लिम्स को जो समझता हूँ कि जहां पर भी कोई स्केच है वहां आपकी इबादत, वहां आपकी मुसलमानों की जो नमाज है वो हराम है। भारत के अंदर आपको ये मालूम है कि भारत के अंदर 70% जो है वो हिंदू रहते हैं। आप मेरे को एक बात बताइए, इसमें कोई शक नहीं। आप मेरे को एक बात बताइए, ये जो हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है, क्या ये सही हो रहा है? नहीं, हर मंदिर को तोड़ा गया हुआ है। वो क्यों तोड़ा गया हुआ है? उस टाइम की मैं मानसिकता बात कर रहा हूँ। आपने नहीं तोड़ा, मैंने भी नहीं तोड़ा हैं। आप 21वीं सदी में जा रहे हैं, अपने अपने हिसाब से लोग अपने अपने वर्ष लोग 21वीं सदी में जा रहे हैं, लेकिन आप 1400 साल पहले पीछे जा रहे हैं। नहीं, वो 1400 साल पहले वाली भी बात करनी जरूरी है ना। मतलब बात डेवलपमेंट पे नहीं होनी चाहिए। आप एक लीडर है, पॉलिटिकल नेता हैं आप। और आपका होना चाहिए था कि यहाँ पे बात होनी चाहिए थी हॉस्पिटल्स की, यहाँ पे बात होनी चाहिए थी एजुकेशन की, यहाँ पे बात होनी चाहिए थी युवाओं की। जब आप बात कर रहे हैं कि वहाँ पे ज़ियारत को हटा करके मंदिर बना दिया, मैंने ये नहीं बताया आपको यही मंदिर और मस्जिद को हटाया, यही बताया। आपने ये बताया कि कानून को तोड़ मरोड़ सकते हैं। मैंने हवाला दिया, तोड़ा ना, वो मैंने थोड़ी तोड़ा, हवाला दिया ना, हवाला यही मैंने ये नहीं बताया चाहते हैं ना। मैंने ये नहीं मतलब मैंने ये नहीं बताया कि वहाँ पे मंदिर को तोड़कर, मस्जिद को तोड़कर जो है मंदिर बनाया जाए। खबर है वहाँ पे। मैंने ये आपको बताया कि अगर उस ज़ियारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो है इंटरवेंशन होता है, और इंटरवेंशन होने के बावजूद अगर उसके अंदर कुछ ऐसे स्केल्स और ऐसे जो है वो मूर्तियां या बुत जो भी होता है हिंदू को, जो हमारी जो आस्था है उसके साथ, अगर वो वहां पे निकलती हैं तो उसमें मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कुछ नहीं कर पाएगा। वहां पे जो मुसलमान हैं, जो मुसलमानों का अकीदा है, जो मुसलमानों की कुरान मजीद, जिस कुरान मजीद के तहत पूरा जो है वो मुस्लिम समाज जो है वो चलता है, जो इस्लाम जो है वो पूरा चलता है, उनको छोड़ देना चाहिए, वो छोड़ेंगे। अजमेर शरीफ पे काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहा है, और जब से नोटिस सर्व किए गए हैं पूरे भारत देश में जो है इसको लेकर के चर्चा हो रही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो 800 साल पुराना जो उनका इतिहास है उस अजमेर शरीफ का, उसके नीचे अब शिवलिंग होने की बात की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि वहाँ पे एक शिव मंदिर था जिसको तोड़ करके वहाँ पे जो है उस ज़ियारत का निर्माण किया गया है। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट संजय मनास जी हैं, जम्मू के रहने वाले हैं। बात करेंगे इनसे क्या इनका व्यू पॉइंट है इस पे। संजय जी, कैसे देखते हैं ये जो पूरा नेशनल लेवल पे जो है ये विवाद छिड़ा हुआ है, हर मंदिर ढूंढा जा रहा है हर मस्जिद के नीचे, कैसे देखते हैं इसको? अल्फा साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी न्यूज़ के ऊपर जो है वो आप चर्चा करते हैं, और आपका चैनल जो है वो हर बात को जो है वो लोगों के सामने जो है वो लाता है। इसके लिए आपका बिलखसूस जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। लेकिन जहाँ तक मंदिर और मस्जिद की बात है, तो मंदिर और मस्जिद के झमेले में वैसे इंसान को पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक आस्था का विषय होता है, ये इंसान की जाती जिंदगी का विषय होता है। कई मुसलमान हिंदू बने, कई हिंदू जो है वो मुसलमान बने, कई हिंदू जो है वो क्रिश्चियन बने, कई मुसलमान जो है वो क्रिश्चियन बने। तो ये एक इंसान की व्यक्तिगत, मेरे हिसाब से एक व्यक्तिगत मामला होता है कि जहां इंसान को जाना है, जहां इंसान को जो चीज़ पसंद है वो चीज़ करे। ये स्पेशल भारत के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर आप ये बात करेंगे कि आप मुसलमान हैं और आप हिंदू बन जाएं तो आपको कतई उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमारे देश का संविधान इसकी इजाज़त देता है। लेकिन जब 47 में यहाँ से हिंदू जो है वो पाकिस्तान के अंदर गए, उनकी संख्या जो है वो 30% की थी, अब 2% की रह गई हुई है। तो धर्म निमंत्रण जो है वो किया गया, धर्म को जो है वो चेंज करके उनको मुसलमान वहाँ पे बनाया गया। किस कारण में बनाया, हम पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ तक बात अगर होगी कि इंसानियत की,
तो इंसानियत के विषय पे वहां का भी चर्चा जो है वो आती है, क्योंकि वो भी हमारा ही अंग है, वो भी हमारा ही पड़ोसी है। अगर वहां के लोग जो है वो जम्मू कश्मीर में आते हैं कि हमारा खून जो है वो यहाँ पे है, हम फलाने कश्मीर के पास में जाके हमारे वहाँ पुराने जो लोग हैं, हमारे कोई दादा बोलता है, कोई परदादा बोलता है, तो हम उसके साथ में मिलने के लिए आते हैं। आपको इतिहास ये मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान जो विश्व गुरु माना जाता था आज से बहुत साल पहले, ये भारत जिसको भारत बोला जाता था, इसकी भारत की सीमाएं जो है वो कंधार से लेकर और चाइना से लेकर बहुत दूर दराज इलाकों में जो फैली हुई थी। लेकिन ये भारत जो है वो अब सुकड़ते हुए अब ये हिंदुस्तान बन चुका है। और यहाँ पे हिंदुस्तान में बात ये होती है कि यहाँ हिंदू की बात होनी चाहिए, यहाँ पे मुसलमान की बात नहीं होनी चाहिए। आज के भारत की बात कर रहा हूं। जब मुसलमान जो है वो भारत की बात करता है तो भारत किसी के बात की जागीर नहीं है, ये हिंदू का भी है, ये मुसलमान का भी है, ये सिख का भी है, ये ईसाई का भी है, ये हर कम्युनिटी का है जो भारत में रहता है और जो भारत के गुणगान करता है, जो हिंदुस्तान की बात करता है, जो पाकिस्तान की बात ना करे, जो किसी और देश की बात ना करे। उस भारत में हम लोग जो है वो रहते हैं, तो वो भारत जो है वो हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, वो हर आदमी का है। लेकिन जब कोई देश प्रेम भारत में रहकर पाकिस्तान की बात करे तो उसके देश प्रेम के ऊपर शक की बात जो है वो नजर आती है। जो ये बात करे कि ये चाइना के ऊपर जाना चाहिए तो उसके देश प्रेम के ऊपर शक की बात आती है। वो हिंदू या मुसलमान हो, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो, देश हिंदू का भी है, देश मुसलमान का भी है, देश सिख का भी है, देश ईसाई का भी है, जो भारत के संविधान के साथ में जो है वो चलता है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस देश के अंदर, इस भारत के अंदर जो है, जो लोग यहाँ पे रहते थे आज से कई साल पहले, हमारे दादा परदादाओं की उम्र के जो लोग यहाँ पे रहे हुए, आज के 4 पीढ़ियां 5 पीढ़ियां जो है वो गुजर चुकी हैं। आपको इतिहास से मालूम होना चाहिए कि इस देश के अंदर जो है वो पहले अंग्रेजों ने आक्रमण किया। आपको ये भी मालूम होना चाहिए अरफा साहब कि इस देश के अंदर सोमनाथ मंदिर के ऊपर जो है मोहम्मद गोरी गजनवी ने जो है अटैक किया, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात ये बात नहीं करती कि सरकारें जब बदलती हैं तो तब लोगों के रुख जो है, रुझान जो है वो बदलते हैं। भारत के अंदर आपको ये मालूम है कि भारत के अंदर 70% जो है वो हिंदू रहते हैं। आप मेरे को एक बात बताइए, इसमें कोई शक नहीं। आप मेरे को एक बात बताइए, ये जो हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है, क्या ये सही हो रहा है? नहीं, हर मंदिर को तोड़ा गया हुआ है। वो क्यों तोड़ा गया हुआ है, उस टाइम की मैं मानसिकता बात कर रहा हूँ। आपने नहीं तोड़ा, मैंने भी नहीं तोड़ा। लेकिन जहां सेकुलरिज्म की मिसाल जो है वो दी जाती है, हम लोग एक सेकुलर देश में रहते हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो उस डेमोक्रेटिक कंट्री में हर एक धर्म का मान और सम्मान करना आपका भी कर्तव्य है और मेरा भी कर्तव्य है, और भारत के संविधान का भी कर्तव्य है, और भारत की जो इस समय जो सरकार है उसका भी कर्तव्य बनता है। लेकिन सिर्फ एक ही पक्ष के ऊपर जो है वो बात की जाए, हिंदू की ही बात की जाए तो गलत बात है, मुसलमान की ही बात की जाए तो गलत बात है, मुसलमान को ही दबाने की बात की जाए तो गलत बात है, हिंदू को ही दबाने की बात की जाए तो गलत बात है। आप मुझे ये बात बताएं कि अभी की मैं आपको बात बताने जा रहा हूं। आपने अजमेर शरीफ की बात उठाई। अभी की बात यह है कि कश्मीर के अंदर मैक्सिमम मेजॉरिटी जो है वो मुसलमानों की है, और वहां पे एक मंदिर का निर्माण जो है वो हुआ था, जो महाराजा हरि सिंह ने मंदिर के नाम के ऊपर 13 कनाल की जमीन जो है वो दान में दी हुई थी। वैसे तो जम्मू कश्मीर वो महाराजा की खरीद थी, ना वो मेरा आपका था, ना वो हिंदुस्तान का था, वो पाकिस्तान का था, ना वो किसी की जागीर थी। वो महाराजा गुलाब सिंह की जागीर थी, जिसने महाराजा गुलाब सिंह जी ने जम्मू कश्मीर को क्योंकि खरीद के जो है वो लिया हुआ था। आज मेजॉरिटी या मुसलमान जो है वो कश्मीर में रहते हैं। क्या उन मुसलमानों का कर्तव्य नहीं है, क्या मुसलमानों का दायित्व नहीं है कि अगर वहां पे एक मंदिर है और मंदिर के अहाते में जो है वो उस एक बाबा जो 70 साल से वहां पे मंदिर के अंदर रहता है, क्या उसको तंग करना जायज बात है? जायज बात नहीं। अगर हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, हम आपसी भाईचारे की बात करते हैं, तो उस बाबा को भी तंग करना उन मुसलमानों के बीच में अच्छी बात नहीं है।
और भारत के अंदर अगर वो बाबा जो है, वो दरगाह जो है, वो अजमेर में जो है, वो किसी बाबा के नाम से है, किसी मुस्लिम के नाम से है, तो मुसलमानों से ज्यादा हिंदू जो है वो उस ज़ियारत के ऊपर जो है वो जाकर वहाँ का सम्मान बढ़ाते हैं, वहाँ पे सजदे करते हैं जाकर। यहाँ आप सतवारी की बात करें, कितने मुसलमान जो है वो सतवारी में जाकर मुसलमान लोग जो हो जाते हैं। मुझे लगता है मुसलमानों से ज्यादा सिख कौम और हिंदू कौम जो है वहाँ पे जाके सजदे करते हैं। तो ये कई लोगों के राजनीतिक एजेंडे होते हैं जो मुस्लिम और हिंदू को, सिख को और ईसाई को आपस में लड़ाने के बाद अपना राजनीतिक उल्लू जो है वो सीधा करते हैं। मुझे लगता है कि इस भारत देश के अंदर ये बातें जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये जो मस्जिदों के नीचे, ज़ियारतों के नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, राम मंदिर एक अलग इशू था, राम मंदिर तैयार हो गया। अब अगर कल को पता भी चल जाता है वहाँ पे कोई मंदिर था, उसके पहले कहीं कोई आया होगा, कोई मुस्लिम कम्युनिटी का, उसने वहाँ पे चेंज किया होगा, क्या उसको तोड़ करके वहाँ पे मंदिर बन सकता है? क्या वो 1991 में जो कानून बना था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो बना था, क्या वो उसका उल्लंघन नहीं होगा कि आप उसको मतलब इस तरह से चेंज करेंगे, या कुछ हो सकता है वैसा? देखिए, आप कानून के उल्लंघन और कानून के पालन की यदि बात ना करें तो बेहतर है, क्योंकि भारत के अंदर जो है वो कोई कानून नाम की चीज नहीं है। ये कैसे बोल सकते हैं आप? मैं बता रहा हूँ आपको, कैसे बोल सकते हैं? मैं संजय मन्हास एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि हिंदुस्तान में अगर आप कानून की बात ना करें तो अच्छा है। अगर आप ये बात करते हैं कि वहां पर हिंदू और मुसलमान की बात होती है, आप ये बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर की बात करें कि आप माइनॉरिटी जो है वो स्टेटस जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलना चाहिए, आप मुझे बताएं कि जम्मू कश्मीर का जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो कहाँ है? क्या वो सरदारों को माइनॉरिटी स्टेटस मिल रहा है? क्या उस जाति को मिल रहा है जो जाति जो है यहाँ पे माइनॉरिटी में, क्या उसको वो माइनॉरिटी स्टेटस जो मिल रहा है? आप नहीं मिल रहा है। आप एक पॉलिटिकल लीडर भी हैं। नहीं, और आप क्या कह रहे हैं आपको पता भी है? मैं बता रहा हूँ आपको, ये देश कानून से नहीं चलता है, ये किसी के धर्म से चलता है। नहीं, आज आप बता रहे हैं ना, आप खुद ही मुझे बता रहे हैं ना, आप ये मुझे बता रहे हैं कि अजमेर शरीफ में सरकार होते हुए मुसलमानों के ऊपर जो है वो जुल्म किया जा रहा है। मैंने नहीं बोला। वही हो गया ना कि मस्जिदों को तोड़कर जो है वो देखा जा रहा है कि यहाँ पे मंदिर था या नहीं था। ठीक है, और मैं आपके साथ साथ में यही बात आपको जो है बताने जा रहा हूँ कि सोमनाथ का जो है मंदिर जब तोड़ा गया था, उसके बाद किन लोगों ने जो है वहां पे बताया कि यहाँ पर ये सोमनाथ का मंदिर जो है वो क्यों तोड़ा? नहीं, आप मेरे को ये इस बात का जवाब दीजिए ना। एक कानून पूरे देश में नहीं है तो फिर है कहाँ पे? पूरा देश ही तो कानून से ही चल रहा है। अगर देश जो है वो कानून से चलता तो फिर यहाँ पर कानून जो है वो हर आदमी के लिए बराबर होता। सबके लिए बराबर है? सबके लिए बराबर नहीं है हिंदुस्तान के अंदर कानून। सबके अंदर अगर कानून बराबर होता तो आज आप यहाँ नहीं होते और मैं यहाँ पे नहीं होता, आप मेरी जगह पे होते और मैं आपकी जगह पे होता। अगर कानून जो है वो बराबर लागू होता तो। मतलब आपको लगता है कि कानून बराबर नहीं है? नहीं होता है? नहीं होता है। कैसे? आज आप मुझे बताएं, जेके जम्मू कश्मीर के यहाँ पे जो असेंबली में ये जो लोग जो यहाँ पे हैं, अजमेर का, यहाँ पे मैं कानून की मैं आपको कानून की बात कर रहा हूँ। आपका हाई कोर्ट जो है वो 80 लोगों को, जिन लोगों ने पटिशन दी हुई है, बात चल रही है, आप उसमें मेरे को बताइए ना, उसकी कोई मिसाल दीजिए कहाँ पे कानून नहीं है। अगर वहाँ पे किसी पिटिशनर ने पिटिशन लगाई और उसकी बात सुनी गई, मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट को रुजू किया गया, उनकी बात भी सुनी जा रही है। तो सुनी जा रही है ना, तो सुनी जा रही है, कहाँ पे नहीं है? सुनी जा रही है ना। कानून से ही तो सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का काम है वो दोनों पक्ष की जो है वो सुने। हाँ, तो कानून है ना। कानून देखो, आप कैसे बोल रहे हो कि कानून है ही नहीं? मैं जम्मू कश्मीर के अंदर कानून की बात कर रहा हूँ। सर, बात हम अजमेर की कर रहे हैं, आप जम्मू कश्मीर। अजमेर भी भारत का हिस्सा और हम भारत में रहते हैं। जम्मू कश्मीर भी भारत का टूट अंग है। ये कोई यहाँ पे कोई आतंकवादियों का कानून यहाँ पे नहीं चल रहा है। यहाँ पे भारत देश का कानून लागू नहीं होता है। मैं वही आपको 2019 को क्या हुआ? 5 अगस्त 2019 को, अगर 5 अगस्त 2019 को अगर कानून लागू होता है तो फिर कश्मीर के अंदर मंदिरों की रक्षा जो है वो होनी चाहिए। आप मुझे बताइए, आप मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ, आप मुझे बताइए कि कश्मीर के अंदर जो मंदिर हैं
क्या उनकी सुरक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। लेकिन कहाँ हो रही है? वहां पे कोई भी आदमी जो है वो उसके लिए खड़ा नहीं हो रहा है। कौन से मंदिर की बात कर रहे हैं? स्पेसिफिक बताइए, आप नाम बताइए, मैं- जगह बताइए, उन मैं पंडित जी का नाम बताइए जिनको तंग किया जा रहा है। मैं उन्हीं तक बात जाएगी, सरकार तक बात जाएगी, वो मैं उन्हीं सरकारों की बात करने जा रहा हूँ जिन सरकारों पे आप जो है वो बात कर रहे हैं, और जहाँ पे कानून की जो है वो आप बात कर रहे हैं। आप देखिए इस मंदिर की, ये मंदिर देखिए आप, और ये पुराने जो है वो डॉक्यूमेंट्स में आपको जो है वो बताने जा रहा हूँ। आप देखिए ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, और इस बाबा ये जो 70 सालों से उस कश्मीर के अंदर वहाँ पे राजबाग के अंदर जो है वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, और इसको जो है वो सताया जा रहा है। वहाँ पे बीफ जो है वो साइडों के ऊपर जो है वो काटी दे रहे हैं। ये इस बाबा का विषय है। इस बाबा ने जो है वो हम तक किसी एंगल से जो है वो बात पहुंचाइए। ये मंदिर अगर ये यहाँ पे मंदिर है तो इस मंदिर की भी सुरक्षा और रक्षा सरकार का काम है। अगर सरकार जो है वो अजमेर शरीफ की बात कर रही है, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो अजमेर शरीफ की बात जो है वो सुन रहा है, तो क्या जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो अंधा कानून है? क्यों है वो अंधा कानून? हिंदू और मुसलमान यहाँ पे बिरादरी आपसी भाईचारे के साथ में जो है वो रहते हैं। मेरे मंदिर के ऊपर कश्मीर के अंदर बहुत सारे मंदिर जो है, जो मुस्लिम जो है वो जिनकी सुरक्षा जो है वहाँ पे करते हैं, क्यों वहाँ पे हिंदू कोई नहीं है। कई सालों से हिंदू जो है वो कश्मीर से माइग्रेट जो है वो हो चुका है यहाँ पर, और मुसलमान जो है वहाँ पे उन मंदिरों की रक्षा और सुरक्षा जो है वो करते हैं। तो फिर ये मंदिर जो है, ये 16 कनाल की 15 कनाल की जमीन जो है वो क्यों इसके आसपास जो है वो भैंस का मीट जो है वो बन रहा है? कुछ मिलिटेंट आतंकवादी जो हैं, सरेंडर मिलिटेंट जो हैं, वो कुछ लोगों के साथ में मिलकर वहां पर उस बाबा को 70 साल 75 साल के एक बाबा को जो है वो तंग कर रहे हैं। अगर अजमेर के अंदर, मैंने आपको पहले बताया, मैंने मंदिर ये राजबाग के अंदर है कहीं पे। और मैं आपको ये बात बताऊं कि अजमेर की बात अगर मैं करूं, मैंने आपको पहले बताया कि अजमेर के अंदर मुसलमानों से ज्यादा हिंदू लोग जो है वो जाते हैं, क्योंकि हिंदू जो है वो पेड़ पौधों की पूजा जो है वो करने वाले व्यक्ति हैं। हिंदू जो है वो हर चीज में जो है वो ढूंढते हैं कि यहाँ पे भगवान का वास जो है वो हो सकता है। चांद और सितारों की पूजा करने वाले जो है वो हिंदू है। तो हिंदू की आस्था जो है वो बहुत ज्यादा है। तो हम ये नहीं कहते हैं कि अगर वहां पे दरगाह है तो दरगाह के ऊपर जो है वो कोई आप जबरदस्ती जो है वो जबरन करके वहां से आप हटाएं उसको। अगर वहां पे हिंदू का कोई प्रमाण निकलता है, मेरे अगर मंदिर के ऊपर जो है वो किसी मुसलमान का कोई भी स्केच जो है वो निकलता है, तो मुझे वो जगह जो है वो छोड़ देनी चाहिए। इसी को तो हिंदुस्तान कहते हैं, इसी को आपसी भाईचारा कहते हैं, इसी को ही सनातन कहते हैं, और इसी को ही आपसी भाईचारा और जो देश जो इस वक्त मैं बताऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से जो है वो चलता है। हर एक आदमी को आप कहना क्या चाहते हैं? अगर वहां पे ये पता चलता है कि पहले वहां पे कहीं मंदिर था जिसको वहां से हटा करके वहां पे वो ज़ियारत छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं बोलता हूँ, मैं आई एम नॉट ए सुप्रीम कोर्ट, और मैं मुस्लिम भी नहीं। लेकिन जितना मैं मुस्लिम समाज को और मुस्लिम्स को जो समझता हूँ कि जहां पर भी कोई स्केच है वहां आपकी इबादत, वहां आपकी मुसलमानों की जो नमाज है वो हराम है। 800 सालों से वहां पे होते आ रही है, तो हराम होगी अगर वहां पे निकलता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट आप बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मुस्लिम पक्ष की बात सुनने का फैसला दिया है, हिंदू पक्ष सुनने का भी फैसला दिया है, मैं पक्ष की बात कर रहा हूँ। अगर वहां पे उस प्रकार जब खुदाई होती है, फिलहाल तो ना आप खुदाई कर सकते हैं ना मैं खुदाई कर सकता हूँ, ना मैं आपके मंदिर में जा सकता हूँ ना आप मेरे मस्जिद में जा सकते। हाँ, आप जो है वो मेरे वैष्णो देवी जा सकते हैं, लेकिन मैं मस्जिद में नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मैं क्या मैं काबा में जा सकता हूँ। फिलहाल इजाजत नहीं होती है, आप ये बात माने, ना मैं काबा में जा सकता हूँ। बड़ी बात करेंगे ना हम लोग, ना मैं काबा में जा सकता हूँ, तो वहां पे गैर मुस्लिम को जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसको उच्च न्यायालय जो जिसको हिंदू मुसलमान हर धर्म का व्यक्ति जो है वो मानता है, अगर वहां पे कोई चीज जो है वो निकलती है हिंदू के रीति रिवायात के मुताबिक, कोई मूर्ति ऐसी कोई किसी भी प्रकार का जो हिंदू चीज को
मतलब बताती है कि ये हिंदू की जगह हो सकती है, तो मुसलमान को जगह छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि क्योंकि कुरान मजीद के थ्रू वो बात जहां पर कोई भी स्केच हो, आपने देखा कि कश्मीर के वहाँ फिर उस कानून का क्या जो 1991 में बना था कि कानून 1947 से पहले मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे या चर्चेज जो जैसे थे वो वैसे ही रहेंगे। कानून का सुनो मेरी बात। आज 5 सितंबर नवंबर से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट थी, फिर कानून को जो है वो बदला गया और जम्मू कश्मीर जो है वो यूटी में आ गई। तो कानून का उल्लंघन होता है, कानून को बदला जाता है। जब जब जो सरकारें पावर में आती हैं वो अपने अपने हिसाब से कानून को बदलती हैं। हम लोग दफा 370 की बात करते हैं, हमेशा कश्मीर के लोग अपने हिसाब से बात करते हैं, जम्मू के लोग अपने हिसाब से बात करते हैं। उस धारा 370 के अंदर जो 148 क्लासेस थी, तो सरकार हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस की रही, जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही या अन्य किसी भी दल की रही, उन्होंने अपने अपने सुविधाओं के अनुसार उस प्लेटफार्म को जो है उस कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का काम किया। और जब बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने उस धारा 370 को ही खत्म कर दिया। जिस कानून की बात आप 1990-91 में कर रहे हैं, तो ये वक्त के अनुसार जो है वो बदलते हैं। आज से पहले हमारे जो लोग थे वो धोती और पजामा डालते थे, ऊपर साफा डालते थे। आज आप हमारे गांव में जाए, किन को जो साफा होता था। अब लोग जो है वो बदल चुके हैं। अब 21वीं सदी में जा रहे हैं, अपने अपने हिसाब से लोग अपने अपने वर्ष लोग 21वीं सदी में जा रहे हैं, लेकिन आप 1400 साल पहले पीछे जा रहे हैं। नहीं, वो 1400 साल पहले वाली भी बात करनी जरूरी है ना। मतलब बात डेवलपमेंट पे नहीं होनी चाहिए। आप एक लीडर है, पॉलिटिकल नेता हैं आप। और आपका होना चाहिए था कि यहाँ पे बात होनी चाहिए थी हॉस्पिटल्स की, यहाँ पे बात होनी चाहिए थी एजुकेशन की, यहाँ पे बात होनी चाहिए थी युवाओं की। जब आप बात कर रहे हैं कि वहाँ पे ज़ियारत को हटा करके मंदिर बना दिया, मैंने ये नहीं बताया आपको यही मंदिर और मस्जिद को हटाया, यही बताया। आपने ये बताया कि कानून को तोड़ मरोड़ सकते हैं। मैंने हवाला दिया, तोड़ा ना, वो मैंने थोड़ी तोड़ा। हवाला दे रहे हैं ना, हवाला दे रहे हैं। मैंने ये नहीं बताया, चाहते हैं ना, मैंने ये नहीं मतलब मैंने ये नहीं बताया कि वहाँ पे मंदिर को तोड़कर, मस्जिद को तोड़कर जो है मंदिर बनाया जाए। खबर है वहाँ पे। मैंने ये आपको बताया कि अगर उस ज़ियारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो है इंटरवेंशन होता है, और इंटरवेंशन होने के बावजूद अगर उसके अंदर कुछ ऐसे स्केल्स और ऐसे जो है वो मूर्तियां या बुत जो भी होता है हिंदू को, जो हमारी जो आस्था है उसके साथ, अगर वो वहां पे निकलती हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कुछ नहीं कर पाएगा। वहां पे जो मुसलमान हैं, जो मुसलमानों का अकीदा है, जो मुसलमानों की कुरान मजीद, जिस कुरान मजीद के तहत पूरा जो है वो मुस्लिम समाज जो है वो चलता है, जो इस्लाम जो है वो पूरा चलता है, उनको छोड़ देना चाहिए। वो छोड़ेंगे, वो मैं और आप नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो मंदिरों मस्जिदों की बात जो है वो हिंदुस्तान में होनी ही नहीं चाहिए। अगर हिंदुस्तान की बात करनी है तो डेवलपमेंट की बात जो आप मुझे बता रहे थे, लेकिन जब आपने ये प्रश्न किया कि वहां पे ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उस हवाले से मैंने ये बात बताई आपको कि अगर वहां पे ये हो रहा है, अगर हिंदू जो है वहां पे गलत कर रहे हैं, तो मुसलमान जो है वो कश्मीर के अंदर भी गलत कर रहे हैं। वहां पे एक मैंने आपको एक वो दिखाया, प्रमाण दिखाया वहां पे के अंदर कि वहां पर एक बाबा जो 70 सालों से विराजे है, और जो महाराजा हरि सिंह ने लैंड जो है वो वहां पे दे रखी हुई थी, वो क्यों जो मुसलमान, मैं मुसलमान, एक मुसलमान को नहीं कह रहा हूं, मैंने बोला आतंकी में मुसलमान नहीं आता है। आतंकी कोई भी हो सकता है। वो आतंकी जो है, जो गलत धर्म को जो है वो गलत धर्मांतरण जो है वो करते हैं, और हिंदू और मुसलमान के बीच में जो नफरत का काम करते हैं, उनको सीधे सलाखों के बंद करना चाहिए। प्रशासन से मैं अपील करता हूं कि उन लोगों को जो है वो जेल के अंदर जो है वो बंद करें। चलो, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। आपकी इस पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर मीडिया।